वालों ने ये बोला कि इंडिया ने मुश्किल वक्त में हेल्प करके ये साबित किया है कि ह्यूमैनिटी इज द बिगेस्ट रिलीजन। तुर्की में आए भूकंप के बाद पहली बार भारत आए तुर्की के विदेश मंत्री ने भावुक होते हुए टर्की के अंदर से उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है वी नीड इंडियन ऑपरेशन दोस्त। रोज दिन नहीं जाता जब एक पाकिस्तानी फौजी या पुलिस वाला वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल नहीं होता, कोई ऐसा दिन नहीं होता। इंटरबैंक में डॉलर 18 रुपए 89 पैसे महंगा हो गया। बिजली की तरह गिरती है कोई ऐसी खबर जो कि पाकिस्तान की मईशत को कहीं से कहीं ले जा सके। इटली की वजीर आजम ने कहा है कि इंडिया ग्लोबल साउथ को लीड कर सकता है, बल्कि आज तो उन्होंने ये कह दिया कि जो मेडिटेरेनियन सी है वो इंडो पैसिफिक से लिंक है। वो कह रही है कि यूरोप को भी इंडो पैसिफिक से लिंक करो, बिकॉज उनको पता है इंडिया इज गेटिंग द सेंटर ऑफ एवरीथिंग। क्या आपको लगता है कि टर्की की जानिब से जैसे स्टेटमेंट्स आ रही है और ट्विटर पे ट्वीट भी किया जा रहा है टर्की के लोगों की जानिब से, अच्छी बात है अगर तुर्की उसको मान रहा है, क्योंकि जो एहसान करे उसको मानना भी चाहिए। पहली बार तुर्की के विदेश मंत्री मेवलूत कावुसोग्लू ने हिंदुस्तान में कदम रखा तो ऑपरेशन दोस्त के तहत तुर्की को पहुंचाई गई मदद के लिए धन्यवाद बोलना नहीं भूले। पाकिस्तानियों के एटम बम से कोई नहीं डरता, पाकिस्तान के कटोरे से लोग डरते हैं, और पाकिस्तान भी इसी में खुश है कि रोज उनकी बेइज्जती। इस डिजीज को, ये जो बीमारी है, इसको कहते हैं पाकिस्तानाइटिस। ये एक ऐसी कंट्री है जिसने दुनिया भर में सिर्फ भीख ही मांगा है और कुछ इसका कंट्रीब्यूशन है ही नहीं। Prime Minister Modi has reached, I think, is the most loved one of all around the world. अब उन्होंने ये कहा है कि इंडिया जो है वो ग्लोबल साउथ को लीड कर सकता है, और इंडिया जो है नरेंद्र मोदी के हवाले से उसने कहा कि बड़ा पॉपुलर लीडर है और दुनिया इनको बड़ा पसंद करती है, ये वो आगे पीछे। नमस्कार दोस्तों, जब भारत ने कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाया था तब पाकिस्तान के साथ मिलकर के टर्की ने भारत के खिलाफ काफ़ी प्रोपेगेंडा किया और यूएन में भी शोर मचाया, और टर्की के प्रेसिडेंट ने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ काफ़ी सारे बात किए। लेकिन दोस्तों, जब टर्की में अर्थक्वेक आया तब भारत ही पहला देश था जिसने टर्की की मदद की, और दोस्तों टर्की के फॉरेन मिनिस्टर अब भारत आए हुए हैं। आते ही वे भावुक हो गए और भारत को टर्की के मुश्किल घड़ी पे खड़े होने के लिए धन्यवाद कहा, और साथ में उन्होंने एक ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने कहा कि ऑपरेशन दोस्त भारत और टर्की के बीच में दोस्ती की सबूत है, और भारत को धन्यवाद भी कहा जिस तरह से भारत ने मुश्किल वक्त पर टर्की के लोगों को बचाया। तो चलिए दोस्तों, आगे इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। इटली की वजीर आजम ने कहा है कि इंडिया ग्लोबल साउथ को लीड कर सकता है, बल्कि आज तो उन्होंने ये कह दिया कि जो मेडिटेरेनियन सी है वो इंडो पैसिफिक से लिंक है। वो कह रही है कि यूरोप को भी इंडो पैसिफिक से लिंक करो, बिकॉज उनको पता है इंडिया इज गेटिंग द सेंटर ऑफ एवरीथिंग। अच्छा, अब उन्होंने ये कहा है कि इंडिया जो है वो ग्लोबल साउथ को लीड कर सकता है, और इंडिया जो है नरेंद्र मोदी के हवाले से उसने कहा कि बड़ा पॉपुलर लीडर है और दुनिया इनको बड़ा पसंद करती है, ये वो आगे पीछे। आपको लगता है कि पाकिस्तान जिसने हिस्टोरिकली 75 साल इंडिया को इस तरह देखा है, पाकिस्तान एक्सेप्ट कर पाएगा? और अगर नहीं भी एक्सेप्ट कर पाता तो क्या होगा? मतलब लार्जली ये सवाल तो बहुत लंबा है, आपको मुझे पता टाइम चाहिए इसका जवाब देने के लिए, लेकिन आपको ये लगता है कि पाकिस्तान इस माइंडसेट से क्या बाहर निकल पाएगा, या क्या आप समझते हैं कि हाँ पब्लिक का इतना प्रेशर होगा कि पब्लिक जो है वो सरकार को कह सकती है कि अपने रवैये पे तब्दीली करो इंडिया के हवाले से, और अपनी सोच जो है वो बदलो? नहीं, पब्लिक से मुझे इतनी उम्मीद तो नहीं है जनाब। ये इटली की जो आपने बात की है ना, इटली हो गया, स्पेन हो गया, ये इस तरह के जो यूरोपियन मुल्क हैं उनको नॉर्थ यूरोप के साथ रेस के हवाले से और इकानमी के हवाले से भी इतनी शिकायत हैं जितनी के ग्लोबल साउथ को है, और अल्टीमेटली ये उसका हिस्सा बन जाएंगे, चूँकि इनके अपने ग्रीवेंसेस जो है ना वो काफ़ी गहरे हैं। इनके साथ भी ज्यादती हुई है, रेस की बुनियाद पे भी हुई है, और तरीकों से भी हुई है। लास्ट सवाल पाकिस्तान का, पाकिस्तान ये बात कभी नहीं मानेगा जब तक आपके हुक्मरान इस तरह के लोग हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस वक्त आपकी जो दोनों साइड है ना, इक़्तिदार में आने वाली या इक़्तिदार में जो बैठी हुई है, उनकी सोच बिल्कुल एक है व्हेन इट कम्स टू इंडिया। ये भाई साहब हैं जेम्स क्लेवरली, ब्रिटेन के फॉरेन मिनिस्टर। तो इन्होंने जयशंकर साहब से मिले और इन्होंने क्या बोला जयशंकर साहब से? जेम्स क्लेवरली साहब ने यह बोला
कि साहब वो जो बीबीसी के ऊपर जो आपने टैक्स वैक्स की रेड करवाई है ना, ये ठीक बात नहीं है, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये बात दुनिया भर का तीम ताम इन्होंने जयशंकर साहब के सामने रख दिया। डॉक्टर जयशंकर, अच्छा वो पुराने खिलाड़ी हैं, खेले खाए हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बोला भैया देखो ये भारत में काम कर रहा है ना, भारत में पैसे कमा रहा है, अगर भारत में काम कर रहा है, भारत में पैसे कमा रहा है और भारत में टैक्स दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है, तो ये इंडियन कानून के तहत आएगा। बीबीसी, बीबीसी खुदा नहीं है, आपके लिए होगा खुदा तो आप इसकी पूजा करिए वापस वहां पे, यहां पे खुदा नहीं है। नोबडी इज अबव द लॉ एंड द लॉ इज द सेम फॉर एवरीबडी। फिर उसके पहले इन लोगों ने ना इंग्लैंड में ये बात करी थी पहले की, इस वाक्य की बात नहीं कर रहा, इसके पहले इन्होंने बोला था कि साहब ऐसा है कि बीबीसी को हम फंड करते हैं, यानी कि यूके की सरकार, इंग्लैंड की सरकार बीबीसी को फंड करती है, लेकिन वो हमें भी क्रिटिसाइज करते हैं, ऑपोजिशन को भी क्रिटिसाइज करते हैं और ये सब करते हैं, और हमें लगता है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत इसेंशियल। यार एक बात बताओ यार, तुम्हें फंड करते हैं, ये तुम्हें चप्पल मारे, जूते मारे, तो हमें अपनी स्टोरी क्यों सुना रहे हो यार? तुम हमें अपनी स्टोरी क्यों सुना रहे हो? तुम बीबीसी का इस्तेमाल करके इस देश में छेद करने की कोशिश कर रहे हो, झूठ और इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हो, और कैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जामा पहना के। ये भारत में भी ये धंधा खुल चुका है, काफी ऐसे एनजीओज हैं जो कसम खाएंगे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज अंडर थ्रेट। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भारत में जा रहा है, और वही लोग रात के 9 बजे की डिबेट सरकार को गाली देते हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं। उनका हक है सवाल पूछने का, और सिर्फ हक नहीं है, सिर्फ हक नहीं है, उनका फर्ज है सरकार से टेढ़े सवाल पूछने का, मुश्किल सवाल पूछने का, और वो अपना हक है, और जो उनका फर्ज है वो अदा कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। तो फिर रोना क्यों कि यार फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन चला गया? हर रात तो तुम बकवास करते रहते हो यार, हर रात जो मन चाहता है वो बोलते हो, फिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहां पे चला गया? कश्मीर जिसके लिए बोला जाता था कि बहुत बुरी हालत है, वहां कोई जा नहीं सकता, पाकिस्तान की तरफ से ये फेक प्रोपेगेंडा जैसे बोले के होता था कि वहां तो कर्फ्यू लगा रहता है, वहां पे नेट नहीं चलता है। मैम अब इन्वेस्टर्स समिट हो रही है, इन्वेस्टमेंट वहां पहुंच रहा है, इन्वेस्टर्स पहुंच रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे मैम? देखिए, पहली बात तो आप सबको मुबारकबाद, और आप सबको हमें भी मुबारकबाद देनी है कि 5G फाइनली लॉन्च हो गया है कश्मीर में। एलजी साहब ने ये स्टेटमेंट भी दे दिया है, तो आज ही वो मुबारक दिन है जब वो हुआ। और इससे डेफिनेटली क्या होगा कि इंटरनेट बेस्ड बिजनेसेस को बहुत ही बढ़ावा मिलेगा। एंड आजकल तो आप जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस, मोस्ट ऑफ द न्यू एज एंटरप्रेन्योर्स आर इंटरनेट बेस्ड एंटरप्रेन्योर्स, जो अपने प्रोडक्ट्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज सोशल मीडिया पे एडवर्टाइज करते हैं एंड इवेंचुअली उससे पैसे बनाते हैं। सो फॉर देम जब 5G की बात हो रही है तो डेफिनेटली वो प्रोपेगेंडा तो फेल ही हो गया पाकिस्तान का कि यहाँ पे इंटरनेट बंद किया जाता है, लोगों को काम नहीं दिया जाता। इनफैक्ट मैं पर्सनली बहुत ऐसे लोगों को जानती हूँ जो इंटरनेट एंटरप्रेन्योर्स बन चुके हैं बहुत ही सक्सेसफुली। दे आर डूइंग वेरी वेल फॉर देमसेल्व्स। आई नो अ गर्ल हु मैन्युफैक्चर्स चॉकलेट्स at her own home. You know, she went outside Kashmir to learn the course and then she came back और अपने घर से करती है। इसी एक जमाना था जब the only business that used to happen was through tourists and सिर्फ वो शॉपकीपर्स जिनके ना टूरिस्ट एरियाज में जैसे डल लेक साइड पे, बुलेवार्ड रोड पे जिनकी दुकानें होती थी, वही you know असल मायने में धंधा कर रहे होते हैं एट अ बिग स्केल। लेकिन आजकल अब ये लड़की जो है जिसका मैंने जिक्र किया, ये तो निशात में रहती है, विच इज लाइक इन द इंटीरियर, लाइक I'm not talking about Nishat Garden, but inside Nishat area, and it's not easy for anyone to reach her. Yet she's doing so well because of the internet. She delivers her chocolates, and also she says most of her buyers are tourists. So tourists are also reaching out to such kind of Kashmiri entrepreneurs who are selling their products on the internet. So definitely ये एक बहुत ही अच्छी चीज है, and all kinds of products. In fact, even those I know people who are selling branded Kashmiri saffron, like very high quality Kashmiri saffron. आपको तो पता ही होगा, नेशनल सैफरन मिशन के बारे में आपको पता होगा, 400 करोड़ गवर्नमेंट ने सैंक्शन किए थे उसके लिए, जिसकी वजह से पिछले साल हाईएस्ट एवर ग्रोथ, सिर्फ हाईएस्ट फुटफॉल ऑफ टूरिस्ट नहीं हुआ था पिछले साल। द ईयर 2021-22 वाज आल्सो नोन फॉर द बेस्ट saffron growth in the valley. Since 1996, we had about 15 metric tons of saffron grew in the valley.